श्री राम जय राम जय जय राम। पास में आइए, दोनों लोग आइए, माइक उठाइए। आप पढ़े लिखे हैं? जी सर। कितने पढ़े लिखे हैं? 12th। हैं? 12th। माइक से बोलो। 12th। आप माइक से बोलिए। 12th। पहली बार आए कि पहले भी आ चुके हैं? पहली बार। कहां से आए हैं आप लोग? बाड़ी। बाड़ी बरेली? बाड़ी धौलपुर। धौलपुर राजस्थान? जी सर। अच्छा बेटा, क्या पूछने आए, बोलिए। महाराज हम तो बिल्कुल पूरी तरह से परेशान हैं और सब कुछ खोने के कगार पर है। और आप बताइए कि आपका बच्चा खत्म हो गया? हमारा बच्चा के साथ दूसरा बच्चा खत्म हो गया। चलिए, मुझे पता है, बस यहीं पर रुक जाइए। आपने कहा कि हमारे बच्चे के साथ दूसरे बच्चा खत्म हुआ है, तो अब हम लिखते हैं क्या है। पढ़िए, पास में आइए, सर क्या होंगे और पढ़ो। रोहित हमने कहा रोहित कुमार बच्चा मीणा मरा। आप जात की मीणा तो हो ही नहीं। आप रोहित कुमार बच्चा मरा, बालक यह प्रशांत की पढ़ाई में सफलता मिलेगी। प्रशांत और रोहित तुम्हारे घर में से चोरी करके भाग रहे थे, उस दौरान एक्सीडेंट हो गया और बच्चा रोहित मारा गया। तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चे ने ही रोहित के कहने पर चोरी की और उसने माल चुराने के लिए, माल को बचाने के लिए जैसे भागा, उसकी मृत्यु हो गई। बोलो हाँ या ना? सही। घर में प्रेत बाधा है, चौकी रखी गई है, कमर की पीड़ा ठीक होगी। आशा देवी के L4 L5 और S1 S2 में गुरिया टेढ़े हो गए हैं, सो तत्कालीन लाभ होगा, आशीर्वाद है। बोलिए, माइक से बोलिए, बोलिए क्या बोल रहे हैं? महाराज जी मैं कुछ ऐसा नहीं करता हूँ, पर लोगों की नजर में बदनाम हो चुका हूँ। जिस शहर में मैं रहता हूँ 4 मकान लगातार बेच चुका हूँ। क्यों बेच चुके हैं मकान बेटा? पता नहीं। पढ़िए, लिखा है आप मकान किराए करते हैं, मकान रहते हैं, मकान विक्रय हो जाते हैं। आपके घर में सैयद नामक एक शक्ति है जो कसाई बाबा को साथ रखे हुए हैं, वो आपके घर में रुष्ट है, जिसके कारण से आपके घर में बर्बादी होती है। और आप जाहर पीर धाम के साथ के सानिध्य में हैं, उनके आने पर आपकी पत्नी पर ये कसाई बाबा नामक एक गुप्त शक्ति डाले सच प्रकट होती है, जिसमें होश भी रहता है। आप पे सवारी भी आती है? आती है। आती है नहीं आती? आती है सर। चलो पीछे किसको, मैं बुला रहा हूं शक्ति को। ना रखो नीचे, आंखें बंद करो। जय श्री कृष्ण। बैठ जाइए एकदम तेज से। तत्काल चश्मा उतारो भाई, चश्मा उतारो, जल्दी जल्दी चश्मा उतारो। ओम राम ह्रीम हुम हुम फटकुरु स्वाहा। जय श्री राम। बोलिए पंडोकर सरकार की जय। तत्काल शक्ति ऊपर आके तत्काल आभानित हो, एकदम तो इसे। जी हाँ, होश रहता है, मैं होश में ही देखना चाहता हूं उसको। जी आ चुकी है, कोई बात नहीं। सुनिए भैया, जब आप लोग जब आपस में लड़ते हैं घर में, तब इनका विशेष प्रभाव रहता है। और ये आपके हनुमान पंच अखाड़े में बंधन कर दी गई है। आज के बाद ये शक्तियां एक भी नहीं आएंगी। और जाहर पीर पर जाकर के 5 नारियल चढ़ाएं, आशीर्वाद है। बोलिए पंडोकर सरकार की जय। ये 4 आपके मकान बिके। आपकी बेचा है महाराज मैंने। आपकी सास का नाम क्या है? 60 लाख रुपए का बिल पे कर्ज है। आपकी सास का नाम क्या है? माइक से बोलिए। रामवती देवी। माइक से बोलिए, आपसे पूछ रहा हूँ। रामवती देवी। ससुर का नाम क्या है? बाबूलाल। पति का नाम अशोक सिंगिल। चलिए पढ़िए। जाओ, आपके घर में आज के बाद ये कुछ शक्ति नहीं आएगी, क्योंकि कसाई को पहले ही बंधन कर लिया गया है। आप हनुमान पंच अखाड़े में जाकर के शरीर पे आवाहनित होकर के बंधन हो गई है, समाधान होगा, आशीर्वाद। उसमें सुबह 3 घंटे बैठ करके एक वीडियो जरूर बनाइएगा। चले जाइए, जाइए।
बोलिए पंडोखर सरकार की। क्योंकि इनके ऊपर जो सवारी आती है वह सूक्ष्म है और होश रहता है, और इसी प्रकार से वाइब्रेशन होता है, और होश वाले व्यक्ति से कुछ पूछना भी उचित नहीं रहता है, क्योंकि वो किसी का भी नाम ले सकते हैं। तो कहते हैं हमारे रामचरितमानस में आया कि बातल भूत विवश मत बारे, जे नहीं बोले वचन विचारे। और फिर जिसको होश रहे तो ऐसे लोगों से बिल्कुल नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि वो उसी का नाम लेगी जिससे लड़ाई आसपास में रत होगी, पता पड़े घर में मांस मर जाए। बोलिए पंडोकार सरकार की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए पंडोकार सरकार की। बहन बैठिए, पालतू वर्ग बैठिए, पास में आओ बहन, बताइए बेटा। मेरा नाम साक्षी है, मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली और अहमदाबाद दोनों से। पूरी फैमिली अहमदाबाद में है। और फिलहाल हेल्थ का बता दीजिए। फैमिली में थोड़ा चीज़ें ऊपर नीचे है। क्या क्या, क्या? पिताजी आए मेरे साथ, मॉम और डैड। अच्छा। हाँ, क्या हो गया पिताजी को? उनका फैमिली का इशू चल रहा है थोड़ा फाइनेंशियली, और दादाजी को अभी कैंसर हुआ है और हेल्थ काफी टाइम। आपने तो मुझे बताया नहीं है। नाम साक्षी है, आर्थिक उन्नति होगी, वह घर में पितृ दोष है, गंभीर कैंसर रोग है, मुसलमानी चौकी का कारण है, लाभ होगा, ब्लैक मैजिक है, तत्काल प्रभाव से लाभ होगा, आशीर्वाद है। इसके लिए अलग से मिलवा दीजिएगा, मैं चर्चा कर लेता हूँ। महाराज जी आपके साथ में आए ना, ये ब्लैक मैजिक है महाराज। संपत्ति बंटवारा, तनाव, पारिवारिक और झूठे आरोप अलग। दादाजी को गंभीर कैंसर है और ये कैंसर है, ये लीवर सोरासिस है, लीवर में है, ये गांठ हो गई है और सोरासिस बन रहा है इसमें, ठीक है ना। आपके पिताजी को लाइए, आइए। हमने इसमें एक ऐसी लाइन लिखी, देखो आपको भी आनंद आएगा। आइए, आइए, नहीं पकड़िए। क्या नाम है आपके पिता का? लक्ष्मण दास गुरनानी। इन्हीं को तो कैंसर है जी। लीवर सोरासिस, लक्ष्मण जी को गांठ है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। क्या लक्ष्मण का नाम आपने बताया था? बोलो। जब मैं लिख रहा हूं, ये दुनिया के लिए शोध का विषय है। हनुमान जी कृपा से लाभ होगा और 5 अमावस्या करनी होंगी और अलग से इसको करिएगा, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है, ठीक है जी। मेन गुरुजी बस पिताजी को भी क्या फाइनेंशियल की वजह आपको से। ऐसा तो नहीं लग रहा कि जी महाराज जी ने बता दिया हमको? नहीं नहीं मुझे लग रहा है नहीं, थोड़ा सा लगा है। नहीं, हमको नहीं लगा। महाराज जी हमारे जरूर अच्छे संबंध हैं जी। लेकिन मैं भी खुद चम्मा मारा हूं कि आगे कैसे बैठे सामने, जी बस प्रेम है हमारा। ठीक है। लेकिन आपने जेब में से एक 500 का नोट दे दीजिए। नहीं, जेब में सही है। जेब में वहाँ पे गाड़ी में रखे हैं। हाँ? गाड़ी में रखे हैं। गाड़ी में रखे हैं, चलिए। अब ले आइए, किससे मांगना चाहते हो? मैं लेकर आती हूँ। हाँ, ले। गुरुजी पिताजी को भी यही फाइनेंशियल की वजह से। मुझे सब पता है। एक पैतृक संपत्ति का भी तो एक विवाद है, बंटवारा को लेके कुछ। सब मतलब फाइनेंशियल की वजह से प्रॉपर्टी बेचना चाहते बोलिए हैं। उसको कितना, देखो 36 है लास्ट पे, 236 लास्ट में 36 है। 36 है ना, देखो यहाँ पे देखो, ये देखो 48 है। 48 नहीं, ये नहीं आ रहा। आप 36 मतलब कितना होता है? 36 ये यहाँ पे लिखा है 36 हाँ, इसमें कुछ 36 लिखा है। लिखा हुआ ये रहा। हाँ, ये देखो 82 36 500 के नोट पे पेन से लिखा हुआ है। अब देखिए, आपने आज अच्छी बात कर दी
जो कि इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है 8236। आप दिखाइए कंप्यूटर। क्या लिखा है? 36। लिखा है। आपने लिखा, लाइन क्या दी है? सीस पेन से लिखा। $500 का नोट है जिसमें 8236 लिखा है। तो हम विशेषकर में सीस पर ध्यान नहीं गया हमारा। हमें लगा कि नोट नंबर, ये तो गलत नंबर आ गया, जो कि आना तो ये चाहिए था। तो आएगा तो वही जो पर्चे में लिखा है। क्या ये नोट को लेकर कोई चर्चा हमारी आगे पीछे आपसे हुई है? फोन पे बोलिए। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, माइक से बोलिए। नहीं नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं हुई है। ऐसा नहीं आपकी पत्नी से हो गई हो? नहीं बिल्कुल बिल्कुल से। धन्यवाद, पहली बार मिल रहे हो जी। लीजिए, खड़े रहिए। ये नोट ले जाइए। मैं तो इसलिए लिखना पड़ा कि हमने लिखा कि कहीं उनने तो नहीं दे दिया, सब पर्चा था, तो इसलिए मुझे डालना पड़ा एक नोट।